मैं समझता हूँ कि जो लोग इनके पीछे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आपकी अपने बेडरूम जो है ना वो भी सेफ नहीं है। आप यकीन करें, जब ऐसा कोई हरकत करना पड़ता है तो हम पूरे घर के अंदर से जो है ना लाइटें बंद कर देते हैं, और आजकल सर्दी है, ऐसी लाइटों की जरूरत नहीं है। और जितने टेलीफोन है ना वो सब बाहर बैल्कनी में रख देते हैं। इतने डरे हुए हैं हम लोग। और मुझे अच्छा। डर है कि कहीं मेरा कोई वीडियो नहीं निकल आ जाए। और मेरा अगर वीडियो निकल भी आएगा तो भी मैं तो उस चीज को डिनाई इसलिए नहीं, कि अगर असली वीडियो होगा मैं कहूंगा अभी मेरा वीडियो है। तुम लोग नहीं करते हो क्या? तुम लोग के सीने में दिल नहीं है क्या? सब करते हैं। बात यह है कि सब छुपाते भी है। ऐसा कोई किया हुआ आपने कि जो आपको डाउट हो के रिकॉर्ड हो गया होगा? मैं तो रोज करता हूँ यार। ऐसी कोई बात नहीं है। शहबाज शरीफ के होटल के कमरों में से क्या क्या टॉयज निकलते थे। पर्सनल जो फिजिकल टॉयज इस्तेमाल करते थे। हमाम में सब नंगे हैं। ये कोई नहीं बोले यार मैं फरिश्ता हूँ। हमाम में सब नंगे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। नबील कबोल साहब हमारे साथ मौजूद है। नबील भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वाह इस्लाम। नबील साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासत हो रही है, आपको को माजी की यादें आ रही हैं? एक टाइम पे बेनजीर साहबा की खुदा ना खास्ता नाजेबा तस्वीरें भी जहां से फेंकी गई थी। आजकल इमरान खान और इमरान खान की बीवी की जातियात के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, किताबें लिखवाई जा रही हैं। ये तो रिपीट हो रही हैं चीजें। देखिए ये बहुत ही गलत हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो लोग इनके पीछे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये एक म्यूजिकल चेयर है सियासत। आज जो है किसी और के पास कुर्सी है, कल किसी और के पास कुर्सी जा सकता है। कोई और उस कुर्सी पे बैठ सकता है। तो ये एक म्यूजिकल चेयर है। इसको सियासत को सियासत की तरह ले, पर्सनल ना बने। ये पर्सनल लाइफ पे अटैक करना। देखे मैं आज आपको बताऊं, ये जो हमारे ये जो फोन है ना, ये खुद एक आला है जो रिकॉर्ड करती है आपकी जाती जिंदगी हर चीज पर। आपकी अपने बेडरूम जो है ना वो भी सेफ नहीं है। हम सबके वीडियोस मौजूद होते हैं इस फोन के अंदर। जिसका दिल चाहे जब चाहे वो निकाल लेते हैं। तो ये बुरी बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। आज हमारे साथ हो रहा है, आज पॉलिटिशियनों के साथ हो रहा है, कल दूसरे बड़े लोगों के साथ होगा। तो ये होना नहीं चाहिए। लेकिन सर हो रहा है, और बाकायदा से मीडिया में नशर भी हो रहा है, इसके ऊपर कमेंट्री भी हो रही है। इवन मियां नवाज शरीफ साहब ने जब ये सारी खलासत बाहर आई तो उन्होंने चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाते हुए कहा कि जनाब वो फिर रियासत मदीना का नाम ना ले। और वही जो मुस्कुराहट है वो किसी दौर में सर आपकी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जब अटैक किया जाता था, आप लोगों की खवातीन के ऊपर तब भी मौजूद थी। देखिए उनके अपने अपने मुस्लिम लीग नून के कितने, जहां तक मुझे याद है, इस तरह के फेक वीडियो ही भी कहूंगा। सेनेटर जो उनके हैं रशीद साहब, और दूसरे जो एक्स गवर्नर थे जुबैर साहब, उनके वो वीडियोस फेक थे। निकले बहुत। वो फेक थी। जी। मतलब मैं तो कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा कि वो असली थी। मैं तो नहीं, फेक वैसे ही आपके कहूंगा आप कल क्या को। समझते हैं, वो फेक थी? मैं समझता हूँ कि देखिए आजकल अभी एक नया ऐप आया कि अभी आप जो बात कर रहे हैं ना, आपके चेहरे के ऊपर जो है ना इमरान खान का चेहरा लगा दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरा भी कल को कोई वीडियो निकलेगा तो मैं जरूर ये कहूंगा ये मेरा वीडियो नहीं है, फेक है। तो फेक ही रहने दे। तो नहीं, यानी आपको ये खटका है कि आज नहीं तो कल कुछ निकल सकता है। भाई ये आजकल ऐसे आला आ गए हैं कि ये जो भी बातें हम कर रहे हैं, ये जो फोन है ना, ये बंद भी होता ही हमें रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये जब हम लाइटें कमरे की बंद कर देते हैं ना तो ये लाइट भी खोल देते हैं और ये सब कुछ दिखा देते हैं। तो इसलिए हमें तो बड़ा डर लगता है। मैं तो सोच रहा हूँ फोन रखना ही बंद कर दूं। तो फिर आप क्या करते हैं? लाइटें बंद करके फोन बाहर रख दिया सर? यही हाल है। आप यकीन करें, जब ऐसा कोई हरकत करना पड़ता है तो हम पूरे घर के अंदर से जो है ना लाइटें बंद कर देते हैं। और आजकल सर्दी है, ऐसी लाइटों की जरूरत नहीं है। और जितने टेलीफोन है ना वो सब बाहर बैल्कनी में रख देते हैं। इतने डरे हुए हैं हम लोग। और मुझे अच्छा। डर है कि कहीं मेरा कोई वीडियो नहीं निकल आ जाए। और मेरा अगर वीडियो निकल भी आएगा तो भी मैं तो उस चीज को डिनाई इसलिए नहीं, कि अगर असली वीडियो होगा मैं कहूंगा अभी मेरा वीडियो है। तुम लोग नहीं करते हो क्या? तुम लोग के सीने में दिल नहीं है क्या? सब करते हैं। बात यह है कि सब छुपाते भी है। ये वो थ्री इडियट्स में कहा था ना कि करते सब है, बस बताता कोई नहीं है। बताता कोई नहीं है। बताने वाले के लिए जिगर गुर्दा चाहिए। हम जो करेंगे, आप वीडियो लीक करें, हम बताएंगे हाँ हमने किया है, क्या हो गया। नहीं, कोई हम वैसे कर ऐसा सकते ऐसा ऐसा कोई आपको जाहिर, आप कहते हैं, आप बता देते हैं। ऐसा कोई किया हुआ आपने कि जो आपको डाउट हो के रिकॉर्ड हो गया होगा? हैं।
मैं तो रोज करता हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं है। चले जी नबील कबूल साहब, ठीक है। ये भी बात है कि आपने माना है कि आप ऐसे काम रोजाना करते हैं, और चले आप ठीक ही कह रहे होंगे। लेकिन सर ये बताएं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, सर इनके बारे में भी बहुत सारी चीजें मशहूर हैं। हमें तो इतना पता नहीं, हमने सिर्फ सुनी सुनाई है। शहबाज साहब की काफी सारी शादियों की बातचीत होती रही है। मियां साहब के पिछले दिनों एक साफी ने बिलो किया इसके ऊपर कि एक अमेरिकन खातून आई डेलीगेशन की, उसे भी मरी में उन्हें रिहाइश दे दी थी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मशहूर है उनके बारे में। मैं कह रहा हूँ ना, जितना बदनाम हम सियासतदान हैं, दूसरे दूसरों के क्या सीने में दिल नहीं है? दूसरे जितने हैं ये घूम रहे फिर रहे हैं, जो करते धरते हमारे मुल्क के अंदर, क्या ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं? पतली गर्दन जो है ना, वो सिर्फ हमारी है, सियासतदानों की है। अब अगर आपने जैसा मुझे कहा कि आप चाहते हैं मैं कहूं नहीं नवाज शरीफ ने ये हरकत की है, शहबाज शरीफ ये हरकत करता है, यही एमक्यूएम वाले वसीम अख्तर का अगर आप कुछ साल पहले पीछे चले जाए, पार्लियामेंट हाउस के बाहर, उससे क्या कुछ नहीं कहा। उसने ये तक कहा, शहबाज शरीफ पे इल्जाम लगाया कि शहबाज शरीफ के होटल के कमरों में से क्या क्या टॉयज निकलते थे, पर्सनल जो फिजिकल टॉयज इस्तेमाल करते थे, पता नहीं क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए थे। आज वही एमक्यूएम जो है पीएमएल नून के साथ बैठी हुई है। तो ये सियासत के अंदर एक दूसरे को गाली भी दो और बेगरत बन जाओ, एक साथ बैठ जाओ। तो ये मैं समझता हूँ ये बेगरती नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी के ऊपर जाती हमले करते हो, या देखा अभी आपने मुझसे जो सवाल किया मैंने उसका जवाब आपको नहीं दिया, क्योंकि मैं किसी की जाती जिंदगी के ऊपर नहीं जवाब देना चाहता हूँ या किसी को गंदा नहीं करना चाहता हूँ। हमाम में सब नंगे हैं, ये कोई नहीं बोले यार मैं फरिश्ता हूँ, हमाम में सब नंगे हैं। तो बात यह वीडियो है कि सिर्फ सबकी सियासतदान की, वीडियोज है। सर कोई भी वीडियो ऑडियो आती है, सिर्फ सियासतदान की क्यों आती है? क्योंकि सियासतदान की पतली गर्दन है ना यार, इसलिए तो कह रहा हूँ सियासतदान सबसे जो है मासूम जानवर है। तो मोटी सियासतदान मोटी को गर्दन सबसे, वाला, तो ये रिकॉर्ड भी अभी मोटी मेरी गर्दन वाला गर्दन करता मोटी है या लग क्या? रही है ना, मेरी गर्दन मोटी लग रही है, मेरा एक वीडियो निकाल दो कल को, जो है मैं नजर ही नहीं आऊंगा। बात यह है कि हम लोग सबसे ज्यादा जो है ना मासूम, सबसे ज्यादा अफेक्टी हैं, हम सबसे ज्यादा मुतासरीनों में शामिल हैं। जो दूसरे करते धरते, यार चेयरमैन नैब के साथ क्या किया? इमरान खान की हुकूमत ने चेयरमैन नैब के पास एक औरत को भेज दिया, उससे वीडियो, जो चेयरमैन नैब की क्या गलती थी, उसने सिर्फ जो है उसका हाथ पकड़ लिया औरत का, और उसका वीडियो जो है वो लीक हो गया। तो इतने ये वीडियो लीक्स आ रहे हैं। वैसे भी मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अब नंद और सास के, नंद और जो है वो भाभी के झगड़े का जो है उन्होंने चला दिया कि जी ये एक दूसरे के साथ इनकी नहीं बन रही है। तो भाई किस घर में ये नहीं होता है यार, ये चलाना छोड़ दो। तो वही मैं कह रहा हूँ, म्यूजिकल चेयर है, आज आप चला रहे हो कल हम लेकिन चला सकते हैं। नबील साहब, आप जाहिर पॉलिटिशियन है, और कुछ चीजें आपके लिए भी रेड लाइन है, हमने देखा है, हमने हमने आपकी कमेंट्री भी सुनी है। लेकिन ये बताएं कि सर इमरान खान को नंगा करने में ये पूरा निजाम सर कितना ज्यादा, ये जो हमारी मॉरल वैल्यूज है उनके तो धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। फिर इमरान खान देखो एक प्ले बॉय था शुरू से। कोई अगर ये बोले नहीं इमरान खान जो है इन चक्करों में नहीं था, या इमरान खान की बातें अभी निकली हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर बना या पॉलिटिशियन वो बना, जब क्रिकेटर था उस वक्त भी सारी बातें होती थी। तो इमरान खान को टारगेट क्यों बनाया गया, ये आपका सवाल जो है वो मैं उसका जवाब इस तरह दूंगा कि देखिए, आप अगर अगेंस्ट द विंड चलेंगे, अगर आप टकराव के सूरत-ए-हाल में आ जाएंगे और ऐसे इदारे के साथ जिसका टकराव का जो है मैं समझता हूं कि फजूल है सोचना, क्योंकि वो हमारे ही इदारे हैं। हमारे इदारों को अगर आप टारगेट लेकिन नबील करोगे साहब, तो टकराव उसका टकराव की बात तो खान भी नहीं कर रहा ना। खान भी कानून की बातें कर रहा है, अब भी कह रहा है कि अगर टकराव किसी को महसूस हुआ है तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी तो करवाए। नहीं, इमरान खान की देखिए इंक्वायरी हुई है, इमरान खान की बातें सबको पता है कि इमरान खान ने 9 मई को किस तरीके से अपने लोगों को कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आप लोग को ये चीजें करनी है, ये और सारे नबील जब कपूर साहब, एविडेंस ये सिर्फ मौजूद है। पब्लिक में है सर, ऐसा ऐसी कोई अभी तक एविडेंस नहीं आई सर, ऐसी कोई चीज एस्टेब्लिश नहीं हुई कि खान ने हम तो कहा। यही डिमांड करते हैं ना कि एविडेंस लेकर आए। हम तो कहते हैं अवाम को अगर कोई शक है, हम अवाम को अगर कोई शक है तो लेकर आए। देखिए ये जितने एविडेंस आ जाए, ये जितनी बातें आ जाए, हमें एक चीज का सिर्फ गम और गुस्सा है कि उसको, इमरान खान को जो है ना ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से देखिए आज एमक्यूएम का बानी लंदन में बैठा हुआ है लेकिन वो सियासत नहीं कर सकता है। यही हाल इमरान खान का हुआ। आपका इदारों के ऊपर अटैक करना इस तरीके से, 9 मई वाले इंसिडेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सर, वो नबील साहब नाकाबिले बात सुने कबूल ना है। सर, कोई बात सुने। जो 9 मई हुआ है,
खान ने खुद उसकी मजम्मत की है और उसके ऊपर अभी तक कोई डिटेल खुलकर, तकरीबन 6 माह तो हो गए, कोई चीज सामने नहीं आई। आपको याद होगा सरदारी साहब ने कहा था कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, उन्होंने भी तो इदारों को कहा था। नवाज शरीफ साहब है ना, वो सारे यहाँ सारी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते रहे कि उस वक्त आर्मी चीफ उनकी टांगे कांप रही थी। सर ये वन साइडेड आर्ग्यूमेंट क्यों फिर एक पाकिस्तान के अंदर फैलाया जा रहा या ईंट से ईंट बजा दूंगा, या नवाज शरीफ ने भी यही बातें की है। नवाज शरीफ ने तो नाम लेके लोगों की बातें की है, जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज हमीद का नाम लिया, बिल्कुल आप बात सही कर रहे हो। लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो 9 मई वाली हरकत थी, यानी आप कोर कमांडर के घर के अंदर घुस जाओ, उसको जलाओ, आप जीएचक्यू के ऊपर हमला करो, ये चीज नहीं हुई है। ये चीज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। अभी मैं है? नो आपको एक बात डाउट। बताऊं कि जी। अगर आप इस चीज को बर्दाश्त करते हैं, अगर इसको रहने देते हैं, इसके ऊपर जो है आप किसी को माफी देते हैं, तो आज एक पार्टी ने की है, कल दूसरी पार्टी करेगा। तो इस चीज को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल। लेकिन लेकिन हाँ, नबील मैं भाई ये मसला जरूर ये है कहूंगा। कि इस चीज को सुने ना, कल आपके लोग भी तो बाहर आएंगे, कल आप लोग भी तो प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, किसी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन उनके अंदर अगर शरपसंद उधर भी शामिल हो जाता है, उधर भी शरपसंद अगर कोई ना कोई शामिल हो जाता है, उधर भी कोई गेमर शामिल हो जाते हैं, वंस फॉर ऑल एस्टेब्लिश होना चाहिए ना, चीजें खुलकर सामने आई कि किसकी प्लानिंग थी, किसने शुरू किया, कौन आगे गया, बंदे कौन थे, पुलिस किधर थी, फोर्स किधर थी, सीसीटीवी वीडियोस किधर थी। ये सारी चीजें अब सब मिसिंग है। देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं इसका जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। इसका जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तहत जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए 9 मई के हवाले से। और मेरे ख्याल में इंक्वायरीज तो कंप्लीट हो चुकी हैं। एक एक इदारे के पास जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके पास शायद रिकॉर्डिंग भी है कि किसने किसको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे। लेकिन बेहतर ये है कि उसका भी फिर ऑडियो लीक्स आना चाहिए, उसका भी एविडेंस आना चाहिए जिस तरह दूसरों का आ रहा है। लेकिन ये है कि सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसका जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी हो। नबील भाई एक बात बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं और वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड वो किससे मांग रहे हैं? नून लीग से तो जाहिर है मांग नहीं रहे, निगरान हुकूमत से तो जाहिर है मांग नहीं रहे। फिर वो किससे किससे मुखातिब है, किसे कह रहे हैं कि जनाब समूह एक मौका दो? ये उसी से मांग रहे हैं जिससे नवाज शरीफ ने एवन प्लेइंग फील्ड मांग लिया। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो चेंज होके एवन प्लेइंग फील्ड हो गया। तो जब ये सहूलतें मिल रही हैं कि पहले से चार, अच्छा मैं आपको याद ये भी ब्रेकिंग न्यूज दूं कि आप लिख के ले ले, नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनने जा रहा है। नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेगा। नवाज शरीफ को ये प्रोटोकॉल मिल रहा है, ये सहूलतें मिल रही हैं किसी और को वजीर आजम बनाने के लिए। नवाज शरीफ खुद नहीं आएगा। ये पीएमएल नून वाले अभी आगे उसको कर रहे हैं। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने नंबर्स आते हैं कौमी असेंबली में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है, वैसे भी मुस्लिम लीग नून की मैं बात कर रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट नवाज शरीफ नहीं है, वो शहबाज शरीफ है। क्योंकि शहबाज शरीफ ने ही रास्ता बनाया नवाज शरीफ के लिए। शहबाज शरीफ ने नाराज दोस्तों को मनाया। शहबाज शरीफ ने ये केसेस खत्म करवाने में अहम किरदार अदा किया नवाज शरीफ का। तो ये सारा क्रेडिट उसको जाता है। और आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग का जो है कैंडिडेट, वो नवाज शरीफ नहीं होगा, वो शहबाज शरीफ होगा। ये आप रिकॉर्ड रख लें अपने पास। तो मियाँ साहब फिर किधर होंगे? मुल्क से बाहर चले जाएंगे, मुल्क में रहेंगे? वो नहीं किधर नहीं, होंगे? आराम से रिटायरमेंट की लाइफ देखे, 3 दफा वजीर आजम बने, अपने पोते पोतियों के साथ खेले, अपने घर के अंदर उसने जो नहीं, है वो तो अच्छे कह अच्छे रहे हैं कि उनके जाने। साथ बाकायदा से वो अता तारड़ साहब कह रहे हैं, उत्ते गल हो गई है, वो चौथी दफा वजीर आजम बन रहे हैं, ऊपर बात हो गई है। ऊपर कहाँ बात हो रही है भाई? पता नहीं, वो कहते हैं साडी उत्ते गल हो गई है। यही तो इमरान खान भी कहता था ना। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि भाई ये जो हमारी कौम है ना, इसको लाड प्यार इतना ना दो। इतना लाड प्यार दोगे बच्चा बिगड़ जाता है, मुंडा बिगड़ जाता है, तो फिर वो अडियाला जेल पहुंच जाता है। तो इनको भी इतना लाड प्यार नहीं दो। ये वैसे नवाज शरीफ की तो आदत है, जब भी उसको वजीर आजम बनाया जाता है वो 2 साल में उसको निकाल दिया जाता है। वो बातें ऐसी करता है। आप डॉन लीक्स देख लें। डॉन लीक्स में क्या हरकत किया? डॉन लीक्स भी कोई कम चीज नहीं थी। बदनाम किया गया, हमारे इदारे को बदनाम करने की कोशिश की गई। बाद में क्या होगा, उसका रिएक्शन तो आया। तो इसी तरीके नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो तामुल मिजाज के नहीं है। वो वैसे दिखते हैं, बात कम करते हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है ना, वो सारा जो है उसके अंदर प्लानिंग करते रहते हैं। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा उनके लिए कि शैतानी सोच रखते हैं, लेकिन वो हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं कुछ ना कुछ, और उसी में फंस जाते हैं।
तो वो ये इमरान अंडरस्टैंडिंग खान, ये अंडरस्टैंडिंग इदारों के इमरान, अंदर भी है कि मियां साहब क्या सोचते रहते हैं? इदारों के पास सब कुछ है। इदारों के पास सारी चीज का पता है कि क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। क्या आप समझते हैं क्या 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 नवाज शरीफ की बातें नहीं सुनी जाती हैं, जो वो बंद कमरों में करता है। जो वो ये जो इनका है अपना क्या नाम है जगह का, रायविंड, रायविंड में जो है वहां पर जो उससे महल अपना बनाया, वहां पर वो जो खास लोग आते हैं तो वो लॉन में वॉक करते हुए बातें करता है। वो समझता है कि कोई नहीं सुन रहा होगा, वो भी सुन रहे होते हैं, चाहे वो लॉन में बैठे चाहे वो कहीं भी बैठे। तो बात यह है कि सबको पता है क्या होने जा रहा है। ये बताएं कि जो पीपल्स पार्टी के बारे में बातचीत कर लेते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो रैलीज निकाल रहे थे, जलसे जुलूस कर रही थी, वहां पर बड़ी फायरी बातें कर रहे थे। अचानक सर ये जरदारी साहब ने क्यों इंटरव्यू दिया और बिलावल को कहा ये ट्रेनिंग है जी, नाजान है, ये इनएक्सपीरियंस है, इन्होंने समझ ही कोई नहीं, टिकट मैंने देने हैं, लिहाजा बिलावल अभी ट्रेनिंग ले। बिलावल तो वो ट्रेनिंग निकला जिसके ऊपर हम बड़ा इंतजार कर रहे थे कि नौजवानों का रहनमा आ गया, वो तो अभी इंटर्नशिप पे है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हर घर के अंदर बाप बेटे जो है वो एक दूसरे के हवाले से इस तरह की बातें करते हुए, इस वक्त यही सिचुएशन मेरे घर में चल रहा है। मेरा भी बेटा नादिर जो है वो कुछ और बात करता है, मैं कुछ और बात करता हूँ। लेकिन हम हैं, जाहिर है बाप बेटा है, तो अब शाम में साथ बैठ के उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, जो सोच है उसको खत्म करते हैं। वैसे भी आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलाल साहब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। उन्होंने अगर ये बात की है कि अंडर ट्रेनिंग है, तो उनका ये मतलब है कि अभी तक जिस तरह देखे, जरदारी साहब 8 साल 9 साल जेल में रहे, काफी जबरदस्त उनको एक ट्रेनिंग मिली है हर चीज की। तो उनको पता है कि किस तरीके से क्या किस तरह मूव करना है। तो वो सारी चीजें भी वो उन्होंने चेयरमैन बिलावल को नहीं, फिर सिखाया, यही और चीज चेयरमैन समझाए ना बिलावल कि जरदारी इस साहब ने वक्त जो तैयार है जो और सर किधर से तैयार है प्राइम आपके मिनिस्टर जो के जो जो मनसब के लिए। सर सुने ना, जरदारी साहब जब तक नहीं कह देते बंदा तैयार है, तब तक कोई तैयार नहीं होता। जरदारी साहब खास किस्म के पॉलिटिशियन है। बराए मेहरबानी ये बताएं नबील कबूल साहब कि जो बिलावल फायरी स्पीच कर रहा था, जो बातचीत कर रहा था, और जरदारी साहब ने जो थोड़ा सा धीमेपन पर या उसे बैकफुट पर लेकर गए, उसकी वजह कहीं से इशारा था? नहीं, मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि वो जो है इशारा, इशारे जो है ना, इशारे गोल घूमते हैं। इशारे इशारे इस तरह होते हैं ना, इस तरह इस तरह, ये इशारे इस तरह होते हैं, गोल घूम रहे इशारे। तो उनको इशारों का जो है मुझे नहीं पता कि कहीं से इशारा मिला, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने क्वेटा के जलसे में जो है खुद ऐलान किया कि प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है वो हमारा जो है पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। इसी तरीके से फिर बिलावल साहब ने जो स्पीच की है कि एक जरदारी सब पे बारी, तो ऐसी कोई बात नहीं। ये देखे, कभी कभार कुछ दिखाना पड़ता है, कुछ आपको लेफ्ट दिखा के ना सडनली राइट टर्न करना पड़ता है सियासत में। तो वो वक्त आप आने दें। अभी अभी तो 2 ढाई महीने में बड़ी पॉलिसियां बदली होंगी। अभी जो फेवरेट है लाडला है, और लाडला भी मैं तब्दील हो नबील जाएगा। साहब, ऐसा महसूस हुआ वो कहते हैं सज्जी दिखा के खब्बी मारना होता है, लेकिन जरदारी साहब ने बैक दिखाई है। ऐसा महसूस हुआ है कि उन्होंने बिलावल को जोर दिया, वो बैक दिखा के। लेकिन बराए मेहरबानी ये बताएं नबील कबूल साहब कि जो आने वाला टाइम है, इंतखाबात है, आपके खिलाफ तो बाकायदा से नून लीग मुतहर्रिक है, और वो सिंध के अंदर अलायंस बनाती जा रही है। वो तो आपके घर में आपके बिल्कुल दरवाजे के अंदर घुसना घुसने जा रही है। तो ये तो पीपल्स जो नून लीग है, ये आपको भी कॉर्नर कर रही है, ये वहां पर आप तक पहुंच रही है सर। नहीं, अगर देखे सिंध के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नाकामी होगी, क्योंकि सिंध के अंदर ना मुस्लिम लीग नून के वोट है, और पंजाब के अंदर ना एमक्यूएम के वोट है। इनके दो बड़े अलायंस हुए हैं। बाकी जीडीए की अपनी सीट है नहीं। पीर पगारो जो पुराना वाला पीर पगारो था, वो उसकी एक और बात थी। आजकल जो मौजूदा पीर पगारो है, राजा साईं मेरा दोस्त है, लेकिन वो सियासत में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तो वो मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 सीटें निकाल सकेगा। सिंध के अंदर हमें कोई भी खतरा नहीं है। सिंध में हमें वन वे जो है ना मिलेगा, वन वे ट्रैफिक मिलेगा, और एट द हमें एंड ऑफ द डे 60 सर, सर एट द एंड ऑफ द डे कभी आपका पीटीआई के साथ कोई ऐसी सूरत बनी तो अलायंस हो सकता है? नहीं, देखे इस वक्त तो हम अलायंस कब सबके साथ करने के लिए तैयार है, नॉट इन सिंध, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई हमारी तरफ बढ़ता है, हाथ बढ़ाता है। देखे, एक गुड पीटीआई है, एक बैड पीटीआई है। अब गुड पीटीआई अगर हमारे साथ अलायंस करना चाहती है तो वो राब्ता करे हमारे साथ। बैड पीटीआई के साथ अलायंस नहीं होगा। गुड पीटीआई का सरबराह कौन है?
गुड पार्टी पीटीआई का सरबराह मेरे ख्याल में आज को ऐलान होने वाला है। और साथ में जो है गुड पीटीआई का जो जो दूसरा हाफ है वो आईपीपी है। यही नाम है ना इनका। अजीब सा हाँ, नाम है, वो इस्तेकाम है मेरे मुंह पाकिस्तान पे आता पार्टी, जी नहीं है। जी जी। जी जी। और जी, उस वो गुड पीटीआई है। वो पीटीआई के लोग हैं और कौन है? वो पीटीआई से निकले हुए अपने आप को ड्राई क्लीन करके बैठ गए, तो वो जो है गुड अच्छा, पीटीआई में आ जाते हैं जी। नबील कपोल साहब, खान की मकबूलियत, पॉपुलैरिटी क्या है? नहीं, ये तो मैं डिनाई नहीं करूंगा, बिल्कुल वो यंगस्टर्स में पॉपुलर है। नो डाउट अबाउट इट, यंगस्टर्स में वो पॉपुलर है इस वक्त। और लेकिन फिर अब वो जो पॉपुलैरिटी पहले थी, वो अब जो 9 मई का वाकया हुआ उसके बाद उनको भी सोचना पड़ रहा है कि आखिर क्यों नहीं, इमरान अगर खान अगर से ये अगर गलती। इधर ही नहीं नबील साहब, अगर खान को अभी मौका मिल जाता है, खुलकर मौका मिल जाता है, तो क्या इमरान खान क्लीन स्वीप कर सकता है पाकिस्तान में? लेकिन अगर उनको फ्री हैंड दे दिया जाए, वो बाहर निकलेगा तो काफी एक पॉपुलर वोट बैंक है उसका, नो डाउट अबाउट इट। मुकाबला पंजाब में है उसका, सिंध में नहीं है। और फिर क्लीन स्वीप मुस्लिम कर लीग सकता है? नून के लिए खतरा बन सकता है। नहीं नहीं, क्लीन स्वीप तो नहीं कर सकता है। क्लीन स्वीप वक्त वाले वक्त 2018 नहीं है अभी। क्लीन स्वीप स्वीप नहीं करे, लेकिन हाँ पंजाब में काफी जो है ना, सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा। और पंजाब में मैं समझता हूँ वो यंगस्टर्स में पॉपुलर है, तो वो जो सबसे बड़ा डेंट जो है ना वो मुस्लिम लीग नून में को देगा। यार सिंध में कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवाल भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।